यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, हमें एक और मौका दिया ताकि आपके चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, नई नई बातें हम सीख सके, समझ सके और अमल करके आपकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। जॉन चैप्टर 12 वर्स 32, आपने कहा लिफ्ट जीसस हायर, लिफ्ट हिम अप एंड ही विल ड्रॉ ऑल मैन अनटू हिम। हाँ प्रभु, आपने कहा यीशु का नाम ऊंचा करो और सारे लोगों को वो अपनी तरह खींचेगा। हाँ प्रभु यीशु, जब वचन के द्वारा आपका नाम को ऊंचा कर रहे हैं प्रभु, आपका वचन को ऊंचा कर रहे हैं प्रभु यीशु, प्रभु आप दर्शकों को आपकी ओर खींचेंगे। प्रभु यीशु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जैसा हमेशा करती हूँ, मुझे एक नई सब्जेक्ट ले लिया है। ये शब्द हिब्रू भाषा का शब्द ही ने, HINENI, ही ने, इस शब्द का मतलब है यहाँ हूँ प्रभु। हियर आई एम ओ लॉर्ड, हियर आई एम ओ लॉर्ड। ही ने प्रेयर मीन्स हियर आई एम ओ लॉर्ड। इसी प्रार्थना जो है परमेश्वर को हिला देता है। इसलिए इस विषय पे आज हम जल्दी से देखेंगे। ही नेनी का मतलब है यहाँ हूं मैं, यहाँ हूं मैं, हियर आई एम ओ लॉर्ड। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि प्रार्थना मतलब इट इज अ वेरी हार्ड वर्क। मतलब इट इज लाइक डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदने के समान है। क्योंकि ये प्रार्थना तो हर एक करते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कितना फीट तक हम डिगिंग कर पाते हैं। कोई 10 फीट, कोई 20 फीट, कोई 30 फीट, कोई 50 फीट। ये प्रार्थना में भी लेयर्स होता है, अलग अलग लेयर्स होता है। हमारा प्रार्थना किस लेयर तक पहुंच गया, हम खुद अपने आप को जांचना है। अपने अनुभव के बारे में, अपना परमेश्वर के साथ जो करीब संबंध कितना हम कर पाया है, वो खुद ही अपने आप को आप जांच के आपको पता चल जाता है। यहाँ पे जैसे ही नेनी का मतलब हियर आई एम ओ लॉर्ड, और ये छोटा सा एक शब्द इब्रानिया भाषा में एक ही शब्द है, और हिंदी में 3 शब्द है, इंग्लिश में 3 शब्द है। तो हियर आई एम ओ लॉर्ड, ही ने, यहाँ हूं मैं प्रभु, ये का मतलब क्या है? ये पूरी समर्पण के साथ तैयार होना। और इतना आसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदरूनी बातों को भी जांचता है। सिर्फ बाहर का हमारा होठों का शब्द को सिर्फ नहीं देखता है, हमारे अंदर की बातों को भी, हमारा सोच विचारों को भी वो स्कैन कर सकता है। जैसे आजकल स्कैन बोलते हैं ना, तो ही कैन स्कैन अस इनसाइड आउट। सो दैट इज वाई सिंपली वी से so many big things, he will not just take it for granted। मतलब पूरा फेस वैल्यू में वो नहीं लेगा। तो क्योंकि कितना समर्पण है हमारे जीवन में, कितना तैयारी है, कितना आज्ञाकारिता है, ये 3 चीज के ऊपर जो हमारे हिनेनी हियर आई एम ओ लॉर्ड, गॉड विल टेक इन टू अकाउंट। सबसे पहले जल्दी से हम देखते हैं बाइबल में कुछ लोग के बारे में, वो कैसे हिनेनी किया है, कैसे तैयारी किया है, कैसे समर्पण किया है, कैसे आज्ञाकारिता में आगे बढ़ा है। ये हम जल्दी से अब्राहम का जीवन में देखते हैं। अब्राहम और हिनेनी, उत्पत्ति 22 और 1 में जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा और उसने कहा ही नहीं, देख मैं यहाँ हूँ। उस समय तक उसके पास बच्चा आ गया, थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, पता नहीं 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है।
But when God called him in a dream, he said, Yes, Lord, I am here. तो उपलब्धता, अवेलेबिलिटी सबसे पहले क्वालिटी है हिनेनी। कई बार लोग बोलते हैं हाँ मैं आऊंगा, मैं करूंगा, लेकिन जब एक्चुअली करने का बारी आता है वो वहां गायब रहते हैं। तो दैट इज नॉट हिनेनी गॉड इज एक्सपेक्टिंग। सो जब इसहाक भी उसने जब सारा कुछ तैयारी कर रहे थे और इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया किया था, इसहाक भी अब्राहम को हिनेनी बोल दिया। ही डिडंट से हाउ यू कैन किल मी, जस्ट बिकॉज योर फादर यू कैन किल मी, नो, ही सेड हिनेनी टू हिज फादर। उसका पिताजी को भी उसने इसहाक भी हिनेनी बोला था। हियर आई एम लॉर्ड। सो फादर का हिनेनी और सन का हिनेनी, पिता का पुत्र का हिनेनी, दोनों का हिनेनी मिलके क्या पैदा किया? यहोवा ईरे, मोहिया करने वालों को पैदा किया है। क्योंकि इसहाक को जब उसने रस्सी बांध के चूरी उठा रहे थे, तब उसने फरिश्ता ने कहा कि अब्राहम इसको मत मारो, क्योंकि वहां पे देखो वो झाड़ियों में एक रैम, RAM, रैम मतलब एक बछड़ा का मुहैया हो गया है। और फिर इसहाक के बदले वहां पे वो बछड़ा को बलि किया गया है। ये पिता और पुत्र का जो ये संबंध है, पिता और पुत्र का जो हिनेनी है, हियर आई एम ओ लॉर्ड, एक दूसरों का ये जो है यावे परमेश्वर और मसीह यीशु, ये दोनों का छाया चित्र बन जाता है। हालेलुया। तो इसलिए हिनैनी जो स्वर्ग को क्या करता है? हस्तक्षेप का कानूनी के अधिकार देता है। when you surrender your life and when you say yes to the Lord, when you say here I am Lord, total surrender, then heaven will be open for you. Hallelujah. heaven will be open for you. यहाँ पे अब्राहम और इसहाक का जो हिनेनी है वो स्वर्ग खोल के यहोवा ईरे को पैदा किया है। हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद उत्पत्ति 22 और 17 में ये आशीष परमेश्वर ने इसहाक को दिया है, क्योंकि तूने ये किया मैं तुझे बड़ा आशीष दूंगा। अब्राहम और इसहाक को दिया कि तेरे संतान शत्रुओं के फाटक का अधिकारी पाएगा। यू विल हैव एन एज ओवर योर एनिमीज। शत्रु के ऊपर क्या होगा? जय पाओगे। ये बहुत बड़ी आशीष होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं याकूब और हिनेनी। याकूब भी हम लोग हमेशा जब प्रार्थना करते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तो याकूब शुरू में थोड़ा सा गलत किया, लेकिन उसने रियलाइज किया और फिर अपना जो गलतियों का उसने भुगत भी लिया, और उसके बाद जो अपने पितरों का पद चिन्हों में भी आगे बढ़ा। तो हम देखते हैं उत्पत्ति 31 का 11, जेनेसिस 31:11 में लिखा, परमेश्वर का दूत ने मुझे कहा और मैंने कहा कि नहीं, जीवन के दिशा परिवर्तन के समय स्पष्टता देता है। उत्पत्ति 46:2 में भी याकूब याकूब, और जब ऐसे आवाज उसने सुना, उसने कहा है कि नहीं, मतलब हियर आई एम ओ लॉर्ड। हिनोनी आपके अगले अध्याय में ले जाता है जहां राष्ट्र आकर लेते हैं। सो आवर टेरिटरी एक्सपैंड्स। मैंने देखा लोग कहाँ कहाँ दूसरा देश में कहाँ कहाँ कितना मेहनत करके फैमिली छोड़ के बहुत कुछ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो हम अपने आप से जो हम आशीष पाने से अच्छा कि परमेश्वर का आज्ञा पालने से परमेश्वर यूं ही हमें ऐसे पढ़ाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। याकूब ने जब परमेश्वर की
बातें सुना, ही नहीं बोला, परमेश्वर ने डिवाइन सीक्रेट्स उनके लिए खोला है। तुम ऐसे जानवरों को इस तरह से ब्रीड करो, मतलब ऐसे पेड़ ले लो, ऐसे डिजाइन बना दो, जब वो पानी पीते हैं वहां पे उनको देखने दो। और फिर इस तरह से बहुत सारे सीक्रेट्स और डिवाइन आइडियाज जब यावे परमेश्वर ने याकूब को दिया, उसका जो उस समय का जो ताकत होता है, इनकम होता है, वो ये उनका एनिमल्स भी होता है, जैसे ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, ये सारे उनका कैटल भी उनके लिए बहुत बड़ा संपत्ति था। और याकूब का संपत्ति इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उसका सोच से समझ से भी परे बढ़ गया। और लाबान ने कितना भी उसको चीटिंग करने का कोशिश किया, तो फिर वो उसके बावजूद भी उसका संपत्ति बढ़ता चला गया, बिकॉज गॉड्स हैंड इज अपॉन जेकब, बिकॉज ऑफ हिज ही सरेंडर्ड लाइफ। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं मूसा और हीनैनी। मूसा, निर्गमन 3 और 4 में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा मूसा और मूसा, और उसने कहा ही नैनी ही नहीं, मतलब मूसा को परमेश्वर ने एक बर्निंग बुश, मतलब जलते हुए झाड़ी में दिखाई दिया। और फिर जब उसने मूसा मूसा पुकारा, ये मूसा ने पूरी तरह से अपने ही नहीं का बोल दिया, मतलब यस टू द लॉर्ड। सो देन वी सी हाउ ही वॉज गोइंग फ्रॉम one level to another level of leadership, एक लीडरशिप से दूसरा लीडरशिप तक कैसे परमेश्वर का नाम मूसा के द्वारा ऊंचा हुआ है। और फिर किस तरह से ये यावे का नाम फेरो के सामने पूरा इजिप्ट में प्रकट हुआ, क्योंकि यावे परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। फिर इज़राइल का मुक्ति कैसे हुआ, फिर ये कितने चमत्कार हुए, कितने चिन्ह हुए, कितना आश्चर्य कर्म हुए, ये सब कैसे हुआ, just because one man said yes to God. Hallelujah. He नहीं मतलब surrendered, yes, मतलब you are ready to obey the instruction whatever the cost may be. Hallelujah. इसको ही नहीं बोलते हैं। निर्गमन 3 और 12 में ऐसे लिखता है मैं तेरे संग रहूंगा। तो सैमुएल का ही नहीं देखते हैं। कई बार हमें बाइबल का सारा नॉलेज नहीं हो सकता है, या हमें बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल भी नहीं हो सकता है। ये सारा दुनिया के लिए अच्छा कंडीशंस है, बट यू नो फॉर गॉड it is a surrendered life, it is the availability, it is the willingness. These are all the qualities that God is looking for. पहला सामुएल 3, 4, 6 और 8 और 10 में लिखा है कि जो येली महायाजक था, और फिर सालों साल से वो याजक का काम कर रहा था, लेकिन हो सकता है उसका लाइफ सरेंडर्ड लाइफ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का इच्छा ये था कि वो येली से नहीं बात किया, छोटा सा सामुएल से उसने बात किया। और सैमुएल को समझ इतना छोटा था कि वो परमेश्वर बात भी करता है करके उसको पता ही नहीं था। फिर उसने बार बार जब परमेश्वर ने बुलाया, तब एली ने उसको सिखाया, हे प्रभु मैं सुन रहा हूँ, हाँ बोल, ऐसे करके जब उसने हिनैनी बोलना सिखाया एली ने सैमुएल को, तब उसने हिनैनी बोल दिया। और वो परमेश्वर को पता था ये छोटा है तो भी he still very obedient and available and willing to do whatever God says. So he chose. Sometimes we are imperfect people with all our weaknesses. Still, if we have a clean heart and a strong desire, God still can use you. Hallelujah.
ये बातें हमें सामुएल से हमें दिखाई पड़ती है। पहला सामुएल 3 अध्याय 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे तो यहोवा उसके साथ था और उसके किसी वचन को भूमि पे गिरने ना दिया। जो भी सामुएल प्रॉफिट बन के भविष्यवाणी करता था, एक भी वचन परमेश्वर नीचे गिरने नहीं दिया। इन्हें इसका मतलब है एवरीथिंग ही स्पोक गॉड मेड इट टू कम टू पास। मतलब उसका कहा हुआ एक एक वचन परमेश्वर पूरा होने के लिए अनुमति दिया। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं फिफ्थ पर्सन इन द बाइबल हु सेड ही नहीं। यशया यशया 6 का 8 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा के दर्शन के बाद यशया 6 और 8 में कहता है, मैंने प्रभु का शब्द सुना, मैं किसे भेजूं? मैंने कहा ही नहीं, मुझे भेज। यशया बहुत बड़ा दर्शन देखने के बाद उसको अपना होठों के बारे में उसको महसूस हुआ। When God Spirit comes and empowers you, then you will realize what are your weaknesses. कई लोग का गवाही मैंने ऐसे देखा कि उनका जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनका पुराना पाप सारे एक कैमरा रील की तरह पूरा एक के बाद दिखाई दे रहे हैं, ताकि पूरी तरह से वो लोग पश्चाताप करें, पूरी तरह से जाने कि वो कैसे थे, परमेश्वर कैसे उसको बनाने जा रहे हैं। ये डिफरेंस परमेश्वर चाहता है कि हम समझे वो क्या हमारे लिए कर सकते हैं, अपने आप में हम क्या किए थे, ये सारी चीज हमें सफाई हो जाता है। सो यशायाह सेड, आई एम ए मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स। मैं होठों से अशुद्ध व्यक्ति हूँ प्रभु, आपका हिनैनी का के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। तो परमेश्वर ने क्या कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तो ऐसे जगह में रहते हो जहां पे तेरा होठ अशुद्ध हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। इसलिए एक परी आके एक बर्निंग कोल, मतलब एक जलते हुए कोयला को अंगारे से ऐसे निकाल के उसका जबान को छुआ और उसको पवित्र किया। और फिर यशायाह बोला, मुझे भेज प्रभु, मैं जाऊंगा जहां आप चाहते चाहते हो वहां मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। फिर देखते हैं यशायाह, आई थिंक सो ही वर्कड अंडर 4 किंग्स एंड ही वाज सच अ मेजर प्रॉफिट। आपसे सबसे बड़े बड़े भविष्यवाणी आपको यशायाह किताब में मिलेंगे, अद्भुत वायदे यशायाह में मिलेंगे। और मसीह आने वाला मसीह का बारे में भी सबसे ज्यादा आपको यशायाह 53 में मिलेगा, और भी जगह मिलेगा, बहुत सारे जगह में। He was the one who prophesied clearly about the Messiah. Hallelujah. बहुत सारे और भी जगह होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एशिया ने भविष्यवाणी किया है। और फिर हमें पता है कि सिर्फ हम ही नहीं बोलते हैं, कई बार परमेश्वर भी हमको ही नहीं बोलते हैं। when we give our petition, when we cry out to Lord, then he will say, here I am for you. क्योंकि हम देखते हैं यशायाह 58 वर्स 9 में लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा और कहेगा ही नहीं। मतलब not just we are saying here I am, O Lord, God is also saying hineni to us. It is a two-way relationship. Hallelujah. एशिया 65:24 में बड़ा अच्छा लिखा है, वो पुकारेंगे कि मैं उत्तर दूंगा, वो बोलेंगे और मैं कहूंगा कि नहीं। मतलब इवन बिफोर वी कंप्लीट अवर प्रेयर, समटाइम्स बिफोर यू फिनिश योर प्रेयर, ही ऑलरेडी सेड ही नहीं। मतलब क्या है कि हम एक जीविता परमेश्वर से, जो हम जीवित लोग बात करते हैं, ऐसे परमेश्वर भी हमारे लिए ही नहीं बोलेंगे। हम भी उनको पुकारेंगे और वो हमको ही नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम ही नहीं एक दैनिक जीवन शैली बनाना है। इसलिए we have to make it a lifestyle of surrender, make
a lifestyle of obedience, make a lifestyle of availability, make a lifestyle of willingness. फिर हमें अपना बुलाहट का गंभीरता को हम समझेंगे, हम हमारे परमेश्वर के संबंध को किसी दुनिया की आशीषों से हम समझौता नहीं करेंगे, और उनका गंभीरता को हम सीरियसली, वी बिकम वेरी सीरियस Christians who will take spiritual things very seriously, primary importance. इसलिए कई बार लोग कोट तो करते हैं मत्ती 6:33, लेकिन जब उनका लाइफ स्टाइल देखते हैं तो उसमें वो वचन उनका लाइफ स्टाइल में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो कई बार ऐसे, इसलिए सबका ही नहीं अलग अलग लेवल का होता है। सो आज हम ये जांचने का जरूरत है कि हम कितना ही नहीं, मतलब हियर आई एम ओ लॉर्ड, कितना हमने किया है, कि कितना हम ही नहीं किया है, और फिर कितना उसको अमल भी किया है, वो इम्पोर्टेंट है। आपको पता है यीशु मसीह भी, जब वो उसका पिता ने वो मानव जाति का उद्धार के लिए जब उसने भेजा है, तो उसको बहुत मुश्किल लगा होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल लगा होगा। क्यों मुश्किल लगा है? इसलिए मुश्किल लगा कि ही केम इन द फॉर्म ऑफ फ्लेश, वो शरीर में आते उसको बहुत ही मुश्किल लगा है। इसीलिए उसने बोला, हो सकता है तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए प्रभु, लेकिन मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा पूरा हो। मैं वचन वो पढ़ती हूँ, लूक 22 वर्स 42। हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे हटाया जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो even he had to go through lot of pain and agony when he was going to the cross, but still he said, here I am, O Lord, हालेलुया। और फिर इतना आज्ञाकारी बन गया कि वो क्रूस की मौत भी सहन। इसीलिए हमको हर एक का ही नहीं का मतलब एक हर एक व्यक्ति का अलग अलग लेवल्स होता है। सो वी नीड टू एग्जामिन आवरसेल्व्स, हम लोग कितना सरेंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, कितना विलिंगनेस है, कितना हमारा अवेलेबिलिटी है, कितना हमारे लिए मसीह प्राइम है हमारे लिए। जैसे 7 कलीसियाओं के बोलते समय जीसस सेज यू हैव लॉस्ट योर फर्स्ट लव, कितना हमारा पहला प्रेम है, कितना हम गर्म है, आत्मा का आग से भरे हैं, या हम गुनगुना तो नहीं हो गया है, कभी इधर भी है कभी उधर भी है, कभी कन्वीनियंस क्रिश्चियंस है, ऐसा है क्या? तो आज ये वक्त है कि हम एक से लेट अस एग्जामिन आवर लाइव्स, एंड आई से लॉर्ड हियर आई एम, आई वांट टू सरेंडर माय लाइफ कंप्लीटली इन योर हैंड्स, यू डायरेक्ट माय स्टेप्स। वचन में लिखा है द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन और ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड, मतलब वे परमेश्वर जब हम पूरी तरह से सरेंडर करते हैं तो ही विल ऑर्डर आवर स्टेप्स, मतलब कदम कदम पर हमें गाइड करता है। हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि हम उनके आवाज को पहचाने और फिर उनके अनुसार एक सरेंडर्ड लाइफ जिए। अगर उसको दबा के अपनी मर्जी करेंगे तो फिर वो उपस्थिति हमारे अंदर से चला भी जा सकता है। बिकॉज इफ यू कंटिन्यूअसली ग्रीव द होली स्पिरिट, देन यू कैन इवन द होली स्पिरिट कैन लीव यू। आपको देखते हैं ना, किंग सॉल का लाइफ में जेलसी इतना ज्यादा आ गया कि वो पवित्र आत्मा उनको छोड़ के चला गया। ऐसे किसी का भी ना हो, हम जितना हो सके we have to live a hineni life. Here I am, O Lord. So grab every opportunity, redeeming that time. हालेलुया। जल्दी से हम भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे।
जो हिनैनी के ऊपर हम घोषणा करेंगे, हे प्रभु हिनैनी, मैं तेरी आवाज के लिए तैयार हूँ। हिनैनी, मेरी इच्छा पर तेरी इच्छा प्रबल हो। हिनैनी, मेरी आज्ञाकारिता अब अब्राहम की तरह पीढ़ियों को खोले। हिनैनी, मुझे भेज, मुझे तैयार कर, मुझे सशक्त कर। हिनैनी, मेरी आंखें यशायाह की तरफ खोल, मेरे कान सामुएल की तरफ खोल। हिनैनी, मुझे तेरी राहों पर चलने की सामर्थ दे। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह हिनैनी का शब्द ये सिखाता है कि एक जीवन समर्पण है, ईश्वर को हिला देता है, राष्ट्रों को दिशा देता है और व्यक्ति के भाग्य को बदल देता है। इसलिए आज हम कहें, हे प्रभु हिनैनी, हियर आई एम ओ लॉर्ड, आई सरेंडर माय लाइफ टू यू, आई डिक्लेयर योर किंगडम कम, योर विल बी डन। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।